तो वीडियो के इस पार्ट में हम करेंगे फंक्शंस, नाउन के फंक्शंस हम करेंगे। हमने अभी तक डेफिनेशन देख ली है, टाइप्स देख लिए हैं और अब हम नाउन के फंक्शंस देखेंगे। तो नाउन के ये 5 तरह के फंक्शन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। फंक्शन मतलब कि सेंटेंस के अंदर नाउन क्या काम करता है, वो क्यों आता है, उसका काम क्या है, रोल क्या है उसका, वो चीज उसका फंक्शन होता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर उसके क्या 5 फंक्शन हो सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है याद रखना, क्योंकि इससे बहुत कुछ सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर जो बनता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो नाउन का एक काम होता है सब्जेक्ट, मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है या फिर एक्शन करने का काम करता है, डूअर का काम करता है नाउन हमारा। वो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लेस पे आता है, अगर वो सब्जेक्ट का रोल कर रहा है तो यानी कि वो ये काम करेगा। नाउन क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है हमारी स्टेट वर्ब के साथ, या फिर वो एक्शन वर्ब के साथ हमारा एक्शन कर सकता है। अभी आप बस इतना याद कर लें कि सब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट कर सकता है या फिर डूअर हो सकता है एक्शन का। दूसरा है वो एक्शन, अभी हम देखेंगे जैसे वर्ब के बारे में हम जाएंगे तो हम सीखेंगे आगे कि कैसे ये एक्शन और एग्जिस्ट होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम बस ये याद कर लें कि सब्जेक्ट का काम कर सकता है, यानी कि हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है नाउन, यानी कि उस पे एक्शन रिसीव हो रहा है, यानी कि वर्ब के बाद आता है वो, तभी एक्शन वर्ब के बाद आता है। और या फिर वो एक नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन, या फिर एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जैसे इन, ऑन, टू, ओके। ये सब प्रेपोजिशन है और बहुत सारी प्रेपोजिशन है, वो भी हम सीखेंगे। तो उसके बाद एक नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है, जैसे कि इन ए इन ए इन ए रूम। तो ये देखा जाए तो इन ए रूम, इसको थोड़ी देर हम भूल जाते हैं ए को। इन रूम अगर हम बात करें तो रूम एक कॉमन नाउन हो गया, एक नाउन हो गया है। तो ये जो नाउन है प्रेपोजिशन के साथ के बाद जो आता है उसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर वो कई बार वर्ब के बाद आता है, एक्शन वर्ब के बाद, और वो काम कर रहा होता है वहां पे रिसीविंग का, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हम यहाँ पे बोलते हैं उसको, और यहाँ पे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो नाउन आपका यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है जब वो ऑब्जेक्ट के रोल में होता है। तो ऑब्जेक्ट के रोल में बेसिकली 2 फंक्शन हो गए उसके, रिसीवर ऑफ एक्शन, या फिर सेकंड है कि वो आफ्टर प्रेपोजिशन आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बनकर आ जाता है। तीसरा फंक्शन है नाउन का इक्वल्स का, मतलब कि नाउन इक्वल करने का काम भी करती है। ये क्या करती है, जैसे कि इसको कंप्लीट भी हम बोल सकते हैं कि मीनिंग को कंप्लीट करने का काम करती है। वो स्टेट वर्ब के साथ ही आती है, तभी ये वर्ब स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब के साथ आती है। यानी कि हमारी स्टेट वर्ब जैसे कि इज एक स्टेट वर्ब है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हम उसे, वो काम कर रही थी, इक्वल्स का काम कर रही होती है। जैसे कि राम इज अ बॉय, अगर हम बोले तो ये जो स्टेट वर्ब के बाद जो नाउन आई है ये इसको इक्वल्स करती है, राम को इक्वल्स करती है, मतलब राम इज इक्वल्स टू बॉय, इसका मतलब ये है। तो ये जो सेंटेंस है, यानी कि वर्ब नाउन जो है अगर यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लेस है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो वो एग्जिस्ट कर रही है या डूअर का काम कर रही है। और अगर वो यहाँ पे आ रही है स्टेट वर्ब के बाद आ रही है तो वो इक्वल्स करने का काम कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रही है। ओके। और सेकंड है नाउन, ये दोनों बहुत सिंपल है, ये मेन हमारे सेंटेंस के अंदर आते हैं और ये भी काफी यूज होते हैं। ये जो फोर्थ है, अगर हम इसको देखें रीनेम, मतलब नाउन कई बार हमें किसी चीज को दोबारा से नाम देने के भी लिए काम आती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें थॉर, जो मूवी का कैरेक्टर है थॉर, अ हीरो, थॉर एक हीरो हो गया, तो इसको रीनेम कर दिया हमने। ये कैसे रीनेम करता है, इसको हम करते हैं नाउन विद इन 2 कॉमास, यानी कि 2 कॉमास के बीच में आती है नाउन। एक कॉमा ये हो गया, एक कॉमा ये हो गया, एक पहले नाउन है ऑलरेडी और उसके बाद एक नाउन और हमने लगा दी 2 कॉमा के साथ में। तो ये वाली जो नाउन है ये काम कर रही है रीनेमिंग का, क्योंकि हम इसको थॉर को रीनेम कर दिया, हमने रीनेम कर दिया एज ए हीरो। तो थॉर इज इक्वल टू हीरो कहा जाए तो ये इसकी पहचान यही है कि एक नाउन के बाद दूसरी नाउन आ जाती है लगातार और 2 कॉमास के बीच में आती है वो। तो जो ये वाली नाउन है ये हमारा रीनेम का काम करती है।
इसको हम अगर आप और बुक्स में देखेंगे एपोजिटिव्स बोलते हैं, इसका स्पेशल नेम एपोजिटिव है, ग्रामेटिकल नेम, लेकिन काम वो रीनेम का कर दिया। तो हम फंक्शन हम एग्जैक्टली याद कर दे रहे हैं। इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल अगर आप ग्रामर में बहुत ज्यादा रिसर्च ना कर रहे हो। अगर आपको केवल सेंटेंस समझना है तो आप केवल रीनेम समझ के भी काम कर सकते हैं। ओके, सो फिफ्थ आता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब के पोसेशन, यही सेम यहाँ पे भी ग्रामर्स की बुक में आपको पोसेशन मिलेगा, लेकिन उसका काम होता है ओनरशिप का। वो बताती है ओनरशिप, बताती है किसी चीज की, जैसे कि थॉर्स। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी नाउन है एक, उसके साथ एक एपोस्ट्रॉफी आती है और उसके बाद एक एस आता है। तो ये एपोस्ट्रॉफी और एस के साथ आता है। कई बार वो केवल एपोस्ट्रॉफी होती है, अगर उसमें एस नहीं होता वो हम और सीख लेंगे, रूल्स जब हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बस इतना याद रखें कि वो ओनरशिप का भी नाउन काम कर सकती है। तो ये जो थॉर है एक ओनरशिप का रोल कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। थॉर्स, थॉर्स हैमर, अगर मैं बोलूं थॉर्स हैमर, तो किसका हैमर, थॉर का हैमर। तो ये ओनरशिप बता रहा है इसकी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट चीज आती है उसका वो ओनरशिप, उसका वो मालिक है। इसको पहचानने के लिए मैं जैसे बच्चों को बताता हूँ कि आप याद कर लो कि जब नाउन के साथ हैट पहनकर एस अगर आ रही है तो वो ओनर बन जाता है, ओनर के सर पे हैट है, तो ये एपोस्ट्रॉफी है। तो इसको आप हैट की तरह याद कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपके अंदर नाउन के अंदर इस तरह से कुछ आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ओनरशिप का रूल कर रही है, और वो जो उसके आगे जो वर्ड है उसका वो मालिक बन के दिखा रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारे 5 फंक्शन है। आप ये पांचों फंक्शन याद कर सकते हैं, SOERO, या कोई भी आप पैटर्न बना के याद कर सकते हो, बट आप ये याद कर ले 5 फंक्शन है नाउन के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इक्वल्स, रीनेम और ओनरशिप। ये दोनों हम उनके स्ट्रक्चर से पहचान लेते हैं। इसमें ये कॉमा के बाद आता है, 2 कॉमा के बाद आता है, और यहाँ पे ये एक एपोस्ट्रॉफी के साथ आता है। ये दोनों एक पैटर्न के, ये दोनों का अपना स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक एक इसको पहचानने का तरीका है कि ये 2 कॉमास के बाद में आ जाता है। इसको पहचानने का तरीका है कि ये एपोस्ट्रॉफी और एस के साथ आ जाता है। ओनरशिप, रीनेम हमारा 2 कॉमा के साथ आ गया। इक्वल्स को पहचानने का तरीका है, जो नाउन अगर हमारी स्टेट वर्ब से हम ढूंढ लेते हैं, स्टेट वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ रही है तो वो हमारे इक्वल्स का काम कर रही होगी। ऑब्जेक्ट का करने के लिए है कि वो या तो प्रेपोजिशन के बाद आएगी, आफ्टर प्रेपोजिशन आ जाएगी नाउन, या फिर वो एक एक्शन वर्ब के बाद आ जाती है। तो उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन अगर वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब से पहले काम आ रहा है, वर्ब से पहले कोई सी भी वर्ब हो, स्टेट वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, 3 तरह की वर्ब है, वो हम आगे सीखेंगे। तो वर्ब से जब पहले आता है, जब हम ये प्लेस में भी हम देखेंगे ये चीज, प्लेस जब हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, लेकिन ये उस जगह पे आती है, यानी कि उनकी प्लेस भी फिक्स हो जाती है और उसी प्लेस के साथ में उनका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है। तो सब्जेक्ट का हमारा काम होता है, जब भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट वर्ब के साथ या फिर डूअर यानी कि एक्शन कर रहा है। ओके, तो ये है हमारे नाउन के 5 फंक्शंस जो हमें याद रखने हैं, और इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। और अब हम आगे जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे कैसे ये नाउन अलग अलग फंक्शन करते हैं, किस तरह से इनको समझना है वो हम देखेंगे। ओके, तो इस शीट में आपको याद रखना है कि नाउन के 5 फंक्शंस होते हैं। ये पांचों फंक्शंस के नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जब नाउन आएगा अलग अलग पोजीशन पे तो हम देखेंगे कि वो क्या फंक्शन कर रहा है, और उसके फंक्शन की वजह से हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बस जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि नाउन के 5 फंक्शन होते हैं, और ये पांचों नाम आप याद कर ले, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इक्वल्स, रीनेम और ओनरशिप। ये जो 2 मैंने बताया ये बहुत आसान है ढूंढना, क्योंकि ये यहाँ पे जो रीनेम वाला फंक्शन करता है नाउन, तो ये 2 कॉमा के बीच में आ जाता है यहाँ पे, और ओनरशिप वाला जो है वो एपोस्ट्रॉफी के साथ आ जाता है, एस के साथ में। तो ये हम बड़े आराम से ढूंढ लेते हैं सेंटेंस के अंदर कि ये वाली नाउन, रीनेम वाली नाउन कौन सी है और ओनरशिप वाली नाउन कौन सी है। और ये जो 2 नाउन है ये हर सेंटेंस में होती है, ये वर्ब से पहले आती है, चाहे वो एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो। तो ये भी हम बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। और ऑब्जेक्ट और इक्वल्स, ये दोनों फंक्शन जो है नाउन के, ये ऑब्जेक्ट आता है केवल एक्शन वर्ब के बाद में, और ये आता है स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद में। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें एक्शन रिसीव होता है,
और या फिर preposition के बाद में आता है, और equals में जो है हमारा ये स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये हमारे सब्जेक्ट को इक्वल करता है। ये काम इस तरह से है, लेकिन हम यहाँ पे ये शीट में अगर इनके नाम भी हमने याद कर लिए तो काफी है। इनके फंक्शन हम और डिटेल में जैसे एग्जांपल लेंगे तो हम सीख जाएंगे। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, वो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा डूअर है। ये अगर कैप्टन अमेरिका है और ये एक्शन कर रहा है तो ये डूअर हो गया। डूअर जो एक्शन कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, इसको हिट कर रहा है, ये थैनोस को हिट कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो एक्शन ले रहा है ये हो गया सब्जेक्ट। जो एक्शन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये किसने एक्शन किया, तो वो डूअर होता है, वो सब्जेक्ट है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक्शन रिसीव हो रहा है, अगर देखें तो हिटिंग का एक्शन इसके ऊपर रिसीव हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट है। ये डूअर होता है और ये रिसीवर होता है। ओके, तो बस इतना समझने की बात है कि किसने किया और किसने रिसीव किया। जो करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जो रिसीव करता है एक्शन वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर इसी चीज को सेंटेंस में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कि कैप्टन अमेरिका हिट्स थैनोस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए, जिसने एक्शन किया कैप्टन अमेरिका, ये अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से हम सेंटेंस चालू करते हैं, और यहाँ पे ये वर्ब आ गई है, एक्शन वर्ब कह लो या वर्ब, अभी आप याद रखो। और ये सब ऑब्जेक्ट आ गया जिसके ऊपर एक्शन हुआ। तो सब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, सेंटेंस को समझना बहुत ही आसान है, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन रिसीव हुआ। तो या फिर अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर हमें सेंटेंस को समझना है, कोई सेंटेंस हमारे पास है, तो जैसे ही हम उसकी वर्ब देख लेंगे कि वो एक्शन वर्ब है, तो हम देख लेंगे उससे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कि जो वर्ब के बाद आ रहा होगा वो एक्शन रिसीव कर रहा होगा, और जो पहले होगा वो एक्शन कर रहा होगा। तो हम सेंटेंस का मीनिंग बड़े आराम से समझ सकते हैं अगर हमें ये चीज पता है। तो यहाँ पे बस हमें समझना है कि सब्जेक्ट जो डूअर होता है वो सेंटेंस में पहले आता है, और स्टार्ट वहीं से होता है सेंटेंस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, और उन दोनों के बीच में वर्ब आती है। तो ये हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। ये पिक्चर में बस यही समझाने का है कि ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, वो करने वाला होता है, जो करता है, और जिसके ऊपर एक्शन रिसीव होता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। ये दो नाउन है, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी एक नाउन है, थैनोस भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक नाउन हमारी सब्जेक्ट बन जाती है और एक नाउन हमारी ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो देखिए, नाउन एक सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग काम कर सकती है, एक सब्जेक्ट का काम कर रही है और एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ऑलराइट, तो ये हमें यहाँ पे बस सीखना है कि सब्जेक्ट जब भी आप कभी सामने देखें कोई एक्शन हो रहा है तो आप समझ जाइए जो कर रहा है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, और जो रिसीव कर रहा है एक्शन वो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दोनों ही नाउन है, लेकिन दोनों का काम अलग हो रहा है। एक कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। रिसीव मतलब उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन पहुंच रहा है। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब ये रहता है, ये हमें यहाँ पे समझना था। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसी पिक्चर में हम नाउन के दो फंक्शन और समझते हैं, कि नाउन के जो दो फंक्शन थे हमने बात करी थी, एक ओनरशिप की बात हमने करी थी, ओनर। ओनर, तो अगर हम देखें ये हैमर, हैमर से कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को हिट किया। तो ये जो हैमर है ये किसका हैमर है, ये हमें मालूम है अगर आपने मूवी देखी है, या नहीं भी देखी, काफी पॉपुलर मूवी है ये। तो ये जो हैमर है ये है थॉर का। तो ये थॉर का है, तो यानी कि इसका ओनर कौन है, थॉर। तो हम बोलेंगे थॉर्स हैमर। हम क्या बोलेंगे इसको, थॉर्स हैमर, यहाँ अपनी की हैमर ऑफ थॉर्स। ओके, तो ये अगर सेंटेंस का एक हम इस हिस्से में देखें तो ये जो आ रहा है यहाँ पे थॉर्स हैमर, तो हैमर एक नाउन है और थॉर भी एक नाउन है, लेकिन ये नाउन के साथ हमने देखा था हैट के साथ ये आ रहा है, एपोस्ट्रोफी के साथ आ रहा है, तो ये बन जाता है ओनर। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला जो नाउन है वो ओनर का फंक्शन कर रहा है। ओके, थॉर्स हैमर। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझने की है कि नाउन ओनरशिप का भी काम कर सकता है, उसको पहचानना बहुत आसान है, एपोस्ट्रोफी के साथ ऐसा जाता है और हम समझ जाते हैं कि वो ओनरशिप का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज अगर हम देखें, कैप्टन अमेरिका ये मूवी का हीरो है, कैप्टन अमेरिका, तो इसके बारे में एक चीज और हम बता रहे हैं कि हीरो, कैप्टन अमेरिका द हीरो।
तो यहाँ पे मेरे को उसको बताने के लिए मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे सेंटेंस अगर देखें, कैप्टन अमेरिका द हीरो, तो जैसे बताया था कि ये दो कॉमा के बीच में आता है, तो ये दो कॉमा के बीच में ये एक नाउन है, कैप्टन अमेरिका एक नाम है, स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन है ये, तो ये नाउन हो गया। और ये भी एक नाउन है हीरो, द आर्टिकल इसके ये भी हम बात नहीं करेंगे, हीरो, तो हीरो एक नाउन है, तो ये दोनों नाउन हो गए, एक के बाद एक नाउन आ गया। तो ये जो नाउन है ये बन गया है हमारा रीनेम वाला, यानी कि इसी नाउन को दोबारा से हमने रीनेम कर दिया, एक नई और चीज में उसके बारे में बता दी हमने विद एक नाउन की हेल्प के साथ। तो ये पहचानना भी बहुत आसान है, ये दो कॉमा के बीच में आ जाता है, तुरंत दो नाउन के साथ आता है, एक एक नाउन आएगी, उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर एक नाउन आएगी, और फिर एक और उसका क्लोजिंग नाउन कॉमा आ जाता है, तो ये हो जाता है रीनेम। ओके, तो एक और जो फंक्शन है नाउन का वो था इक्वल्स, जो कि स्टेट वर्ब के साथ आता है। अभी हमने स्टेट वर्ब पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे, और ये दोबारा से मैं आपको बताऊंगा स्टेट वर्ब क्या रहती है, डोंट वरी। सो जस्ट ये देखिए कि 5 तरह के फंक्शन है नाउन के सेंटेंस के अंदर, वो अलग अलग सेंटेंस में आ सकते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं, और वो अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं, और ये फंक्शन ढूंढना बड़ा जरूरी है। बस हमें इतना सीखना है कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो क्या फंक्शन कर रहा है, जैसे ही हम उसका फंक्शन ढूंढ लेंगे हमें सेंटेंस का मीनिंग एकदम से साफ साफ समझ में आने लगता है। तो जो इक्वल्स वाला है वो अगर मैं ये बोलूं, अगर एक नया सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस इज अ सीन, ये एक मूवी का सीन है, मैंने एक सेंटेंस बना दिया दिस इज अ सीन। तो ये जो इज होती है, मैंने बताया था पहले भी, ये एक स्टेट वर्ब है, ये एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ये स्टेट बताने आ रही है। तो दिस, तो ये जो सीन है पूरा का पूरा, ये अगर हम बात करें इस पूरी पिक्चर की, तो दिस इज अ सीन, ये एक सीन है, ये एक नाउन है। और दिस, अब ये देखिए स्टेट वर्ब के बाद जब एक नाउन आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं इक्वल्स, क्योंकि वो इक्वल का फंक्शन कर रहा है, वो हमें रेफर कर रहा है वापस इस सीन के लिए कि ये जो पिक्चर है ये एक सीन है, दिस इज इक्वल टू सीन, तो इक्वल्स टू का इसमें हो जाता है दिस इज इक्वल टू सीन, दिस इज ए सीन मतलब दिस इज इक्वल टू सीन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं आगे, और हम इस ये पांचों फंक्शन को और अच्छे से समझेंगे, सेंटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे हम, किस तरह से सेंटेंस होते हैं और किस तरह से नाउन हमारा अलग अलग सेंटेंस में कैसे वो काम करता है।